Hello bachchon, let's read the problem. The problem says in a parallel LCR circuit shown in figure at resonance means आपको बताना है कि parallel LCR circuit में resonance पर क्या होता है। तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले अगर इस प्रॉब्लम में की कॉन्सेप्ट की बात करें तो आपको LCR सर्किट पैरेलल पैरेलल कनेक्शन में एंड सीरीज कनेक्शन में दोनों का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। साथ ही आपको इन दोनों में रेजोनेंस की कंडीशन भी पता होनी चाहिए, तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, बात करते हैं अब की कॉन्सेप्ट की। सबसे पहले पैरेलल एलसीआर सर्किट को डिस्कस करते हैं। पैरेलल एलसीआर सर्किट, देखिए पैरेलल एलसीआर सर्किट आपको फिगर में दिया गया है, तो एक बार इसको रीड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज अवर एसी वोल्टेज सोर्स, दिस इज रेजिस्टेंस, यहाँ पे पैरेलली कैपेसिटर कनेक्टेड है और पैरेलल कनेक्शन में ही इंडक्टेंस है। दिस इज R, दिस इज C and this is L. Now suppose current I is flowing in this circuit, so IR will be current through resistance, IC is the current through capacitor and IL is the current through inductor. तो तीनों ब्रांचेज में जो करंट आएगी दैट विल बी द टोटल करंट, उनका सम जो है दैट विल बी इक्वल टू टोटल करंट। सो आई आर प्लस आई सी प्लस आई एल वी कैन राइट। ये तो हुआ पैरेलल एलसीआर सर्किट, लेकिन इसमें जो वोल्टेज होगा तीनों के अक्रॉस दैट विल बी सेम। अगर इसका ईएमएफ ई है तो तीनों रेजिस्टेंस कैपेसिटर और इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा। अब बात करते हैं रेजोनेंस कंडीशन की, क्योंकि हमें जो प्रॉब्लम पूछा गया है वो रेजोनेंस कंडीशन पे पूछा गया है। रेजोनेंस कंडीशन पे क्या होता है? रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस एक स्पेशल कंडीशन है एलसीआर सर्किट में। पहले सपोज कर लेते हैं कि जो इसका रिएक्टेंस है कैपेसिटर का दैट इज एक्स सी एंड रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर इज एक्स एल। तो रेजोनेंस कंडीशन पे क्या होता है कि जो रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर है दैट इज इक्वल टू द रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। अब देखिए एक्सएल की वैल्यू क्या होती है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर हम लिखें तो एक्सएल विल बी इक्वल टू ओमेगा एल, वेयर एल इज द इंडक्टेंस एंड ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी, एंड एक्स सी इज द 1 अपॉन ओमेगा सी। अगर एक्सएल इक्वल टू एक्स सी हम पुट करें रेजोनेंस कंडीशन में तो व्हाट विल यू गेट? ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 upon omega c. So from here you will get omega square is equal to 1 upon LC. यहाँ से ओमेगा की जो वैल्यू आपको मिलेगी दैट विल बी 1 upon √LC। अगर यही फ्रीक्वेंसी हम सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए कैलकुलेट करें, सीरीज एलसीआर सर्किट, सीरीज एलसीआर सर्किट का मतलब है कि जो एलसीआर है यानी कि इंडक्टर कैपेसिटर और रजिस्टर वो सीरीज में कनेक्टेड होंगे इस तरीके से। दिस इज इंडक्टर, दिस इज कैपेसिटर एंड दिस इज रजिस्टर, और इसके अक्रॉस एक ईएमएफ सोर्स है वोल्टेज। नाउ व्हाट विल हैपन, इसमें करंट जो होगी तीनों के अक्रॉस सेम होगी, वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट रेजोनेंस कंडीशन सीरीज के केस में भी, सीरीज एलसीआर सर्किट के केस में भी सेम ही होगा। जो रिएक्टेंस है इंडक्टर का दैट विल बी इक्वल टू द रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। इंडक्टर का जो रिएक्टेंस है दैट इज ओमेगा एल, कैपेसिटर का इज 1 upon omega c। तो यहाँ से भी आपको जो फ्रीक्वेंसी मिलेगा that will be equal to 1 upon √LC, which is same as the frequency in the case of parallel LCR circuit। ठीक है, तो मीन्स एक बात तो क्लियर हो गई कि सीरीज एलसीआर हो चाहे पैरेलल एलसीआर सर्किट हो, रेजोनेंस पर जो आपको फ्रीक्वेंसी मिल रही है दैट इज 1 upon √LC, मतलब दोनों में सेम है। दूसरी बात ये कि जब पैरेलल एलसीआर सर्किट की हम बात करते हैं तो इसमें रेजोनेंस पे रिएक्टेंस तो इक्वल होता ही है, साथ ही जो करंट फ्लो हो रही है दोनों ब्रांचेज में यानी कि कैपेसिटर में और इंडक्टर में, दैट करंट इज आल्सो सेम। तो अगर मैं यहाँ पर फेजर डायग्राम आपको बना के शो करूँ तो सपोज कीजिए जो ईएमएफ है, जो वोल्टेज है उसको मैंने एज अ रेफरेंस ले लिया।
तो जो IL होगा दैट विल बी 90 डिग्री आउट ऑफ द फेस, मीन्स 90 डिग्री अहेड, so this is IL, and IC will be 90 degree lagging, and IL और IC दोनों इक्वल होंगे. वोल्टेज एंड करंट I आर इन फेज एट रेजोनेंस. वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल जीरो होगा बिकॉज IL और IC ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे रेजोनेंस पर, बिकॉज ये इक्वल हैं और अपोजिट टू ईच अदर हैं. ठीक है, तो एट रेजोनेंस यू विल गेट द मिनिमम करंट इन द केस ऑफ पैरेलल LCR सर्किट. करंट विल बी minimum. Minimum will be the current and impedance Z will be the maximum, because we know how to calculate Z. Z is equal to IRMS upon, sorry, this will be VRMS upon IR plus IL plus IC. So IL and IC will cancel out each other, so you are getting a minimum current, and that is the current across the resistor IR, that will be equal. So you are getting the minimum current, and that is why the impedance will be maximum. So in the case of parallel LCR circuit, current is minimum and impedance is maximum. Okay, so option A is not correct, option B is not correct. Option C, the resonance frequency will be the same as of for a series resonance circuit with the same value of L, C and R. Yes, this is correct. Resonance frequency parallel LCR के केस में और series LCR के केस में सेम होगी. तो ऑप्शन C is your right answer. ऑप्शन D की बात करें, वोल्टेज अक्रॉस L and C are in phase, तो ये भी करेक्ट नहीं है. ऑप्शन C is right answer. I hope you understood it well. Thank you so much. Best of luck.